बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो हमारे पास क्या है, क्रिकेट स्कोर शीट है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसको जो है ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इस तरीके से बताता हूँ कि हम लोग ये क्रिकेट स्कोर शीट्स बना रहे हैं। बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर शीट होगी थ्रू सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक हमारे पास बैट्समैन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, बॉलर होता है। क्रिकेट के अंदर असल में इन दोनों का रोल होता है, एक बैट्समैन का रोल होता है और एक हमारे पास बॉलर का रोल होता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग जो हमारे पास बैट्समैन है, बैट्समैन के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी चीज़ें बैट्समैन परफॉर्म करता है, वो जितनी भी चीज़ों को वो जो है ना क्या करता है कि आप समझे कि उन चीज़ों को जो है ना वो फेस करता है। पहले तो हम बैट्समैन के उन चीज़ों को यहाँ मेंशन करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जो है ना बॉलर ने जो भी चीज़ें परफॉर्म करता है, जैसा कि वो बॉलर्स करता है, बॉलिंग करता है, साथ साथ में वो विकेट भी लेता है, डॉट भी करते हैं, उसकी इकॉनमी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन एनीवेज। ठीक है, अब पहले हम बैट्समैन के ऊपर अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन की जो देखी जाती है ये कुछ चीज़ें, वो हमारे पास क्या देखी जाती है, उसकी जो है ना हमारे पास स्ट्राइक रेट देखा जाता है कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है। अब ये देखा जाता है कि बैट्समैन ने कितने बॉले के लिए है, उसने डॉट्स कितने की है, उसने सिंगल्स कितने बनाए हैं, उसने डबल्स कितने ली है, उसने ट्रिपल कितने ली हैं, उसने चौके कितने मारे हैं, उसने छक्के कितने मारे हैं। ये बैट्समैन की क्या है, यही सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, बड़े डिटेल से इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि बैट्समैन की जो स्ट्राइक रेट है वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है वो अक्सर T20 में खेलते हैं, जिसका उससे थोड़ा सा बेहतर होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वनडे के अंदर, और जिसका थोड़ा स्ट्राइक रेट मतलब ज़्यादा लो होता है तो वो टेस्ट मैच के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि बैट्समैन, ये जो मैंने सारी चीज़ें गिनवाई, इन सब चीज़ों को मेंशन करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो बैट्समैन की जितनी भी डिटेल है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बैट्समैन की ये डिटेल्स है, ये डिटेल्स है और ये डिटेल्स है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से बॉलर्स की डिटेल्स को देखेंगे कि बॉल्स की क्या डिटेल है, बॉलर्स ने कितने ओवर किए, ठीक है, उसका इकॉनमी क्या है, उसने रन्स कितने दिए हैं, ठीक है, उसने विकेट्स कितने लिए हैं, ये सारी जो है ना बॉलर्स की है। तो मतलब बॉलर्स की जो डिटेल्स है वो भी हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे और परफॉर्म करेंगे। साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे कि जो मैच समरी है, मतलब बॉलर्स, अब हम चलो मैच समरी से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम कुछ इस तरीके से करेंगे, मतलब 11 लड़के होते हैं, अब हम लेट्स सपोज हम 5 लड़के ले रहे हैं टीम के अंदर, 6 लड़के ले रहे हैं, 7 लड़के ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर नाम आएगी, एंड देन उसके बाद उसने रन्स कितने बनाए हैं, उसने सिंगल्स कितने लिए हैं, सिंगल के बाद उसने डबल, फिर ट्रिपल, फिर चौके कितने मारे, छक्के कितने मारे हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी एक प्लेयर की। साथ साथ मतलब 4 ली है या 5 ली है तो दूसरे बैट्समैन के नाम आ जाएगी कि इंटर द सेकंड बैट्समैन या इंटर द सेकंड प्लेयर ऑफ द बैटिंग। ठीक है, तो उसकी आ जाएगी, फिर उसकी सारी डिटेल लिख देंगे, फिर तीसरे की सारी डिटेल लिख देंगे, फिर चौथे की सारी डिटेल लिख कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर से जो है ना एक चेन चलेगा, जिस तरीके से बैट्समैन का या क्रिकेट्स के अंदर चलता हुआ आ रहा है, आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास बॉलर्स का भी होगा कि बॉलर्स ने पूरा जो है हमारे पास कितने उसने रन्स दिए हैं, कितना उसकी इकॉनमी है, हमारे पास उसने कितने विकेट्स लिए, ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बाकायदा तौर पे यूज़र आपसे पूछेगा। ये सब चीज़ें यूज़र आपसे पूछेंगे कि बताएं इसने ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप सब बताते जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक फाइनलाइज एक लिस्ट आ जाएगी कि भाई आपको इसमें क्या चाहिए, आप बताएंगे मुझे जो है ना स्टूडेंट्स की जो है ना ये चाहिए, आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्विच केस यूज़ करेंगे, वहाँ पे केसेस भी होंगे। आप वहाँ पे केस मतलब पहले के अंदर हम लोग लेट्स सपोज बैट्समैन की डिटेल्स, फिर दूसरे के अंदर हम लोग बॉलर्स की डिटेल्स डालेंगे,
फिर तीसरे के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे कि जो मैच समरी है वो क्या है, फिर चौथे के अंदर हम ये डाल देंगे कि हमारे पास जो है टोटल क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस के अंदर आ जाएंगी, स्विच केस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट से पहले जो प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है ना परफॉर्म करेंगे, इन सब चीज़ों को, और साथ साथ में जो है ना इसको हम लोग रन भी करेंगे, एंड देन लास्ट में जो है ना इसका एक प्रॉपर रिज़ल्ट भी हम देखेंगे कि आया हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कैसे रिज़ल्ट बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड किया। ठीक है, ये दो मेरे पास लाइब्रेरी है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, एंड देन उसके बाद मैं स्ट्रक्ट पे आ जाता हूँ, स्ट्रक्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन मेरे पास आ गया, एंड देन यहाँ पे मैं ब्रेकर्स को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, और एक इंटीजर नहीं कैरेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कैरेक्टर ले लिया और मैं यहाँ पे लिख दिया नेम। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 25। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप में ले लेता हूँ रन्स। ठीक है, रन्स आ गया मेरे पास। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं स्कोर भी आ गया मेरे पास। ठीक है, एंड देन उसके बाद बॉल्स भी आ गए मेरे पास, एंड देन उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 रन्स। ठीक है, 2 रन्स के बाद मैं लिख लेता हूँ 2 बॉल। ठीक है, 2 बॉल आ गया हमारे पास, एंड देन उसके बाद मैं लिख लेता हूँ 1 वंस 2s। ठीक है, 2s। ठीक है, एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ 3s कि 2s कितने आएंगे, 3s कितने आएंगे, 1s कितने दफ़ा आएगा, ये सारा इसके अंदर हमारे पास क्या होगा हमने मेंशन करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4s लिख लेता हूँ, एंड देन 5 तो नहीं आता, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6s। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, यहाँ पे आ गया मैक्स। ठीक है, आ गया, अब मैक्सिमम मतलब 6 आ गए। ठीक है, कितने 6s है, 6s आ गए। ठीक है, 6। इसी के साथ साथ मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम मतलब हमारे पास क्या आ गए, मतलब जो भी हमारा हमने रन बनाया है वो आ गया मेरे पास। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है मैक्सिमम मेरे पास क्या आना चाहिए, जो मेरे पास 4 है वो भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया FOUR। ठीक है, 4s भी आ गए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक फ्लोट में जो है ना, फ्लोट में मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट पे, और यहाँ पे मैं जो है ना लिख लेता हूँ प्लेयर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज मैंने कहा लेट्स सपोज कितने होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, एंड कॉमा PL3। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बैट्समैन का आ गया, अब मैं क्या करूँगा, बॉलर का होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्राइक बॉलर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया स्ट्राइक बॉलर का। ठीक है, बॉलर BOWLER। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बॉलर का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ। कैरेक्टर आ गया मेरे पास। ठीक है, कैरेक्टर में मैं नेम। ठीक है, और लेट्स बिल्कुल इसी तरीके से मैं 25 इसको भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ। यहाँ पे ले सके कितना रन्स दिया होंगे, मतलब रन्स गिवन कितने हैं। ठीक है, रन्स गिवन मेरे पास आ गया। फिर हम क्या करेगा, वो विकेट भी तो लेगा बोलो। ठीक है, तो मैं कह लेता हूँ विकेट टेकन भी ले लेता हूँ, विकेट टेकन। ठीक है, विकेट टेकन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद बॉलर ने जो है और कितनी की है वो भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम यहाँ पे इंटीजर टाइप में मैं ले लेता हूँ कि मैक्सिमम जो है बॉलर्स के जो विकेट है वो कितने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे W से मेंशन कर देता हूँ, और बिल्कुल यहाँ पे फ्लोट में ले लेता हूँ।
ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आना है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने कहा प्लेयर 2 जो है वो क्या है, कितना है तकरीबन, मतलब 100, ठीक है। और यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और PL4 लग दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, मेन पे आना है। ये मेरे पास 2 मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब मेन पे मैंने आना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, एंड मेन पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। मेन पे आ गया मैं, ठीक है। आपको पता है कि मेन के बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी ओपन हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा इंटीजर, ठीक है, और मैंने कहा प्लेयर नंबर 1, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के मैं कह देता हूँ चॉइस, क्योंकि हमें जो है ना, आपको पता है कि हमें चॉइस में आपने क्या करना होगा कि मैं आगे जाके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम लोग चॉइस रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। मैं आगे जाके इसको भी मैं समझा देता हूँ कि चॉइस हमने कहाँ पे रख ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया इंटीजर, ठीक है, और मैंने आई को लूप के लिए, एन को जो है ना ये बॉलर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एम जो है ना ये बैट्समैन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और प्रिंटफ में, ठीक है, प्रिंटफ में आया और प्रिंटफ में मैंने कह दिया, मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटर द बैट्समैन डिटेल। मैंने कहा इंटर द बैट्समैन डिटेल्स, ठीक है। मैंने कहा इंटर द बैट्समैन डिटेल यहाँ पे, और यहाँ आके मैंने क्या कहा, /n करके, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कहा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आए समझ। मैं प्रिंटफ पे आया और बिल्कुल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटर द नंबर ऑफ बैट्समैन, ठीक है। इंटर द नंबर ऑफ बैट्समैन, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, /n लगा दूँगा, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसी को जो है ना मैं क्या कर दूँगा, स्कैन के अंदर मतलब उसका एड्रेस सेव कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा %d, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, ठीक है। और आपको अगर बताया भी था कि मैं बैट्समैन के लिए जो है ना m का जो है वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस पर्सन में m आ जाएगा, ठीक है। यह मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, लूप चलाना है, ठीक है। मैं लूप चलाऊंगा, मैं कह देता हूँ i बराबर है 0 के, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और i जो है ना वो क्या है, लेस देन किसके हो, m के, मतलब कि बैट्समैन के, और i को जो है ना क्या कर दो, ++ कर दो, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो गए तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंटफ आ गया, ठीक है। प्रिंटफ के अंदर आया। अब प्रिंटफ में मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने बैट्समैन का पहले वो करना है। मैं लिख देता हूँ इंटर द नेम ऑफ बैट्समैन, क्या कहूँगा, इंटर द नेम ऑफ बैट्समैन। देखो ये वो काम हो रहा है जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं %d लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये, एंड देन उसके बाद /n, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा के मैं क्या कर दूँगा, जो मेरे पास आई है ना उसको प्लस कर दो, किससे, 1 से, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे सेमीकोलन, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैं उसका स्कैन भी कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्कैन कर दिया उसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो %s आ गया। %s है क्योंकि आपको कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का होगा तो क्या आना चाहिए, %s आना चाहिए। और मैंने कहा PL, ठीक है, 1 एंड बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कहा जो मेरे पास है वो क्या है, आई का जो आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये नेम आ गया। एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, सेमीकोलन आ गया,
ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। जिस तरीके से मेरे पास ये आ गया, बैट्समैन के नाम आ गया, अब मैंने कहा एंटर द नेम ऑफ बैट्समैन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे क्या करना चाहिएगा, एंटर द नंबर ऑफ वंस, ठीक है, इन द नंबर ऑफ वन स्कोर बाय प्लेयर, ठीक है। फिर इसी तरीके से इंटर द नंबर ऑफ 2 स्कोर बाय प्लेयर। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं क्या करता जाऊँगा, उसी को जो है ना मैं बिल्कुल इसी तरीके से ऐड करता जाऊँगा। जैसे कि मैं बैट्समैन का नाम आ गया, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको मैं क्या करता जाऊँगा, इसी को यहाँ पे जो है ना मैं प्रिंट और जो है मैं टेकन करता जाऊँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चल लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले मेरे पास बैट्समैन का आ जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना 1 फिर 2, मतलब जितने भी हम लोग जो है रन्स काउंट करते हैं थ्रू जो है क्रिकेट के अंदर, तो उसी को जो है ना हम लोग यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसी को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फटाफट इसको जो है ना उसी के अंदर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके और इसी को जो है ना मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने पहला मेरे पास क्या आ गया, नाम आ गया, उसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आ गया, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से मेरे पास 2 आ गया, 3 आ गया बेटा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना लास्ट में भी जो है ना यहाँ तक 4, 6 और ये देखो 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद 4 के बाद 6 आता है, एंड देन उसके बाद कितने बोल्ड डॉट किए वो मेरे पास आ गए, ठीक है। तो ये था मेरे पास ये, एंड देन उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आके इसी को जो है ना मैंने क्या कर देना है, ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं ये मेरे पास सारे मेंशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ये जो डिटेल आ गया मेरे पास किसका आ गया, बैट्समैन का आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, बॉलर का डिटेल भी देख लेना है कि बॉलर्स का डिटेल क्या है उसमें। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और प्रिंटफ के अंदर मैं लिख देता हूँ /n करके, मैं कह देता हूँ इंटर द बॉलर डिटेल, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ जैसा कि हमने बैट्समैन के लिए लिखा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंटर द बॉलर डिटेल्स, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ ताकि लुकिंग अच्छी दे, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं /n भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया बॉलर्स की डिटेल। अब मैं यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर आ जाता हूँ और मैं कह देता हूँ, जैसे कि अब मैंने कहा था कि बैट्समैन का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इंटर द बॉलर नेम। अब ये मेरे पास आ गया इंटर द बॉलर नेम, या आप कह सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटर द, ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ बॉलर, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉलर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डॉट बिल्कुल ईच एक मिनट इसको भी जो है ना थोड़ा सा ताकि अच्छा दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना /n, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसी को जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, स्कैन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और स्कैन ऑफ कर दिया, % क्या आएगा, %d आ गया, ठीक है, क्योंकि कौन सा बॉलर है, तो मैं यहाँ पे %d आ गया। एंड देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, एंड एड्रेस %n, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाना है, क्या चलाना है, लूप चलाना है, ठीक है। मैंने कहा फॉर लूप, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ आई को स्टार्ट करता हूँ 0 से। आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आई लेस देन, ठीक है, किसके, n के, ठीक है। और मैंने कहा आई को क्या कर दो, ++ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आया कर्ली ब्रैकेट्स मैंने क्या कर दिए, ओपन कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉलर का जो नेम है ना वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो मैंने कह देता हूँ प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ आ गया। अब मैं कह देता हूँ /n करके, मैंने कहा इंटर स्मॉल लिख ले, इंटर नेम ऑफ बॉलर, इंटर नेम ऑफ बॉलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, %d आ जाएगा, ठीक है। %d के साथ जो है ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे,
क्या लगा देंगे, कॉमा लगाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, जो हमारे पास आई है उसको i+1 कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, सेमीकोलन। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, स्कैन कर दूँगा, ठीक है। और स्कैन के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास जो नेम आएगा, तो नेम आपको पता है कि स्ट्रिंग टाइप होता है, तो मेरे पास क्या आता है, ऐसा आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाया और PL2 आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या आ गया, आई आ गया जो मैंने लूप के अंदर मेंशन की है। और यहाँ पे देखो मैं डॉट डालूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, नाम दे दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सेमीकोलन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर आता हूँ, ठीक है। और प्रिंटफ में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द रन्स गिवन बाय द बॉलर। मैंने यहाँ लिखा इंटर द रन्स गिवन बाय द बॉलर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने यहाँ क्या करना है, %d, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूँगा, जो मेरे पास %d आ गया ना, यहाँ पे मैं स्लेशन कर दूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन के लिए। और यहाँ पे कॉमा लगा के आई को बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना प्लस कर दूँगा 1 से, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसी का मैंने क्या करना है, स्कैन करना है। तो मैंने कहा स्कैनफ, ठीक है। %d % आ गया। अब तो मैं फिर क्या आएगा, %d, ठीक है, कॉमा लगाया। एंड देन मैंने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास आ जाएगा एड्रेस %, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह दूँगा PL2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आई। और यहाँ पे डॉट लगा के मुझे क्या कर, रन्स गिवन है, तो फिर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये रन्स गिवन, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया बॉलर्स की डिटेल। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, प्रिंटफ के अंदर दोबारा आना है और जो बॉलर है उसने और कितने किए वो भी तो मैंने देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंटर द और, ठीक है, बॉल बाय, एंटर द और बोल्ड बाय द बॉलर, ठीक है। ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, %d आ गया, ठीक है। यहाँ पे इससे में ये डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, /n लगाना है नेक्स्ट लाइन के लिए। और बिल्कुल सेम कॉमा लगा के आई को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, किससे, 1 से, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसी को मैंने क्या कर देना है, स्कैन भी कर देना है। देखो ये वही सारा कुछ होता हुआ आ रहा है जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है। स्कैन ऑफ आ गया, जैसे मैंने पहले फ़ोटो कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दी ना, ये बिल्कुल वही तरीके से आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है ना ये थ्योरी का जो है ना वो क्या है, चेंजिंग है, इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा, %d, ठीक है, कॉमा लगाया। एंड देन मैं एड्रेस पर्सन लगा देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा PL2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आई और बिल्कुल डॉट लगा के क्या आ जाएगा मेरे पास, और, ठीक है। यहाँ पे जो है आ रहा है और, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके क्या कर देना है, सेमीकोलन लगा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से अब लास्ट में मैंने आना है। अगर आप इसी को क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो तो वो आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, लेट्स सपोज यहाँ पे जो था बॉलर का नाम था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर द विकेट टेकन, ठीक है, इंटर द, यहाँ पे जो है ना इसी को मैं कहते हैं इंटर द विकेट टेकन आ गया, ठीक है। इंटर द विकेट टेकन बाय द बॉलर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये मैंने क्या कर देना है, बाय, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये सारी चीज़ क्या है हमारे पास सेम है, लेकिन यहाँ पे आके और इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, विकेट कर दूँगा, डॉट लगा के आपके पास आ जाएगा विकेट टेकन, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, विकेट टेकन भी आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन भी मेरे पास आ चुका है।
अब यहाँ पे आके मैं क्या कहूँगा कि जो मेरे पास है यहाँ आके अब मैं कह देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। अब प्रिंट एफ में मैंने कहा कि जितना भी पूरा डिटेल आ गया, अब मैं क्या कहूँगा थैंक यू, ये लास्ट में आना चाहिए, थैंक यू ऑल डिटेल्स, ठीक है, आर रिकॉर्डेड, DED, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा /n लगा दूँगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बॉलर्स की भी डिटेल आ गई और मेरे पास जो है उसकी भी डिटेल आ गई, बैट्समैन की भी, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा डू वाइल लूप यूज़ करूँगा, ठीक है। और डू वाइल के अंदर हमारे पास स्विच केस भी यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ डू, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद है तो मैंने बैट्समैन डिटेल्स और बॉलर डिटेल्स इसी तरीके से मैच समरी और रिकॉर्ड और एग्जिट, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको याद है मैंने आपको एक चॉइस का वर्ड बताया था कि चॉइस यहाँ पे हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, उसका रीज़न अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चॉइस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्विच केस यूज़ करेंगे, सो दैट्स वाई उसकी जो है ना हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास बैट्समैन की हमें चॉइस होती है, बैट्समैन की डिटेल चाहिए तो बैट्समैन की ले लें, आपके पास इसी तरीके से बॉलर्स की या मैच समरी चाहिए, ठीक है, या रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो वो सारा के सारा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। बैट्समैन की डिटेल्स है, बॉलर डिटेल्स है, एंड इसी तरीके से मेरे पास क्या है ये मैच समरी है, ठीक है, और रिकॉर्ड एंड 5 में एग्जिट है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया चॉइस का। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्विच केस यूज़ करूँगा, ठीक है। और स्विच केस में मैं क्या लिख देता हूँ स्विच आ गया, ठीक है, स्विच। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये मेरे पास चॉइस है ना, इसी को जो है ना यहाँ पे क्या करता हूँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया चॉइस और यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कहूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स मैंने क्या कर दिए ओपन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले केस 1 के नाम से, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रिंट एफ आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एंटर द बैट्समैन नंबर टू सी दिस डिटेल, ठीक है। इस डिटेल से जो है ना आप बैट्समैन की क्या देख सकते हैं, पहले बैट्समैन डिटेल है तो आप बैट्समैन की डिटेल इससे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एंटर द बैट्समैन नंबर टू सी हिज डिटेल, ठीक है। उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके /n लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया /n लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ देखो ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे इसी को मैं क्या कर दूँगा स्कैन, मतलब कि इसी को स्कैन कर दूँगा, ठीक है। अब स्कैन एफ कर दिया। अब यहाँ पे आके मैंने कहा %d, ठीक है, सॉरी मैं इन्वर्टेड कोमास भूल गया, %d कॉमा लगाया। अब मैं क्या कहूँगा एड्रेस %, ठीक है, और PL मतलब प्लेयर नंबर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा सेमीकोलन लगा दूँगा, ये मेरे पास हो गया। अब जो मेरे पास प्लेयर नंबर था उसको क्या कर दो इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ देखो इसके बाद मैं printf के अंदर आके इसकी पूरी जो है ना एक अच्छी खूबसूरत के साथ जो है ना इसकी जो है ना डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके printf में लिख दिया, ठीक है, इसी को जो है ना आगे करके ताकि मेरा जो है ना वो बाकायदा अच्छी तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो मैंने कहा प्लेयर डिटेल, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया प्लेयर डिटेल आ गया, डिटेल। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं /n लगा दूँगा और लास्ट में आके क्या कर दूँगा सेमीकोलन, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आके printf कर दूँगा, ठीक है।
और प्रिंटफ के अंदर मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि देखो अब ये डिटेल आ गई ना। अब इसी को बिल्कुल मैं ऐसा करके, ताकि जो है ना ये जो मेरी लाइन है वो क्या हो, थोड़ा सा अच्छा दिखे और लुकिंग उसकी क्या हो, अच्छी हो। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, /n लिख देता हूँ, /n। ठीक है, और लास्ट के में सेमीकोलन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं प्रिंटफ के अंदर आया और मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बैट्समैन लिख देता हूँ, बैट्समैन। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस दे देता हूँ। फिर अब मैं लिख देता हूँ रन्स। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस दे देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फासला आया, बराबर फासला होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी बराबर फासला देता हूँ। बॉल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ फोर्स आ गए। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ सिक्सेस। ठीक है, सिक्सेस आ गए, एंड देन उसके बाद लिख देता हूँ मैं SR। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, /n लगा के, ठीक है, क्या कर दूँगा, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये मेरे पास अब बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंटफ के अंदर आगे मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल अब जैसा कि ये आ गया, अब मैं क्या कर दूँगा, इसी को फिर दोबारा बिल्कुल इसी तरीके से और यहाँ पे /n कह दूँगा। देखो फिर इसका जो आउटपुट आएगा ना वो बहुत अच्छी तरीके से आएगा। बैट्समैन आएंगे, फिर रन्स आएंगे, बॉल्स आएंगे, 4, 6, और ये मतलब ये सारा का सारा जो है ना बायोडाटा बिल्कुल अच्छी तरीके से और ख़ूबसूरत करके आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया पूरा का पूरा, क्या आ गया, ये प्लेयर्स की डिटेल आ गई। ठीक है, अब ये प्लेयर की डिटेल तो मेरे पास आ चुकी है। इसमें जो है ना एक और बात मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये इस तरीके से जितनी भी है ना वो हमने ये प्लेयर डिटेल आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास बॉलर की डिटेल आना चाहिए, वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, बस उसकी चेंजिंग कर लेंगे। मतलब ये है किसी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मैच समरी है वो भी उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं आपको एक और चीज़ में आगे बढ़ देते हैं, एक इसके अंदर और चीज़ भी जो है ना मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आ गया मैं प्लेयर 1। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जो प्लेयर नंबर 1 नंबर का जो वॉइस है, ठीक है, यहाँ आके मैं क्या कर दूँगा, डॉट लगा के। अब मैंने क्या करना है, मतलब रन्स लेने हैं, क्या जो भी करना है, तो आप पहले रन्स लेते हैं, मतलब रन्स आ गए। ठीक है, बिल्कुल अब मैं क्या कहूँ, वो बराबर होते हैं। ठीक है, किसके, लेट्स सपोज मैंने कहा 1। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय क्या है, प्लेयर 1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले कहा प्लेयर नंबर 1। ठीक है, एंड मतलब पहले रन्स थे, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। अब ये क्या है, इसी को मैं पेस्ट करते 1 2 3 फिर 4 फिर इसी तरीके से 6। ठीक है ना, तो ये मेरा जो है ना ये इस तरीके से चलता जाएगा। एंड देन लास्ट में फिर जो है ना हम लोग जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उसको क्या करते हैं, मतलब बॉल्स तक जितने भी बॉल्स होंगे वो सारा का सारा इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, टेकन कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से मैंने ये कर दिया, अब इसी को बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि अभी मेरे पास ये आ गया 1s का। ठीक है, अब ये 1s के बाद मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। पहले मेरे पास क्या आया, रन्स आए टोटल, मतलब रन्स कितने हैं, उस प्लेयर के जो रन्स है वो कितने हैं, जो प्लेयर है हमारे पास प्लेयर नंबर 1 जो है उसके जो हमारे पास मतलब के रन्स है वो कितने हैं। फिर उसके बाद उसने 1s कितने लिए हैं, मतलब एक उसने कितना लिया है, फिर उसके बाद सिंगल कितने लिए हैं, फिर डबल कितने लिए हैं, इसी तरीके से ट्रिपल कितने लिए हैं, चौके उसने कितने मारे हैं, एंड देन साथ में 6 उसने सिक्स कितने मारे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना ये आपको अगर एक समझ आ गया तो मतलब कि ये सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आसानी के लिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए
आप जो है ना इसी को मतलब पेस्ट करके और उसी हिसाब से जो है ना जैसे कि वंस आ गया उसी तरह से जो है ना आप उसी को क्या कर देंगे क्या करके मतलब कि उसको उसी के साथ जो है ना वो 8 करके 2 फिर 3 मतलब इस तरीके से आप उसको जो है ना अपने हिसाब से ठीक कर देंगे। ठीक है, तो बताने का ये चीज़ें मकसद ये है कि आप पहले जो आपका मकसद है वो ये होना चाहिए कि जो हमारे पास प्लेयर्स डिटेल्स आ रही है वो कैसे होने चाहिए, मतलब उसके रन्स कितने आ रहे हैं टोटल, उसके बॉल्स भी कितने आ रहे हैं, इसी तरीके से उसने चौके कितने मारे। अब मैं लास्ट में ये भी कहूँगा कि उसकी जो टोटल है ना, ये जो SR मैंने लिखा हुआ है ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा मैं आगे जाके और भी समझा दूंगा डिटेल से, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे आके हम एक फार्मूला भी लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ। SR मतलब होता है स्ट्राइक रेट। जो प्लेयर है उसका स्ट्राइक रेट क्या है, मतलब अगर उसने 50 गेंदे खेली है और 50 गेंदों पे उसने जो है ना 100 रन्स बनाए हैं तो उसका स्ट्राइक रेट जो बनता है ना वो 200 का बनता है। ठीक है, इसी अब आपको पता है जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपने क्या करना है उसको बिल्कुल इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते जाएं तो ये सारा का सारा उस हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। पहले मतलब कि मैंने 1 किया फिर 2 के साथ फिर 3 के साथ, ठीक है, फिर इसी तरीके से आप करते करते ये सारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे में साथ साथ जो है ना कॉपी पेस्ट करता गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये पूरा डिटेल से सब बता देता हूँ। ये अगर मैं आप चाहें तो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा जो है ना छोटा कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसकी छोटी कर देता हूँ, लेकिन ये फिर आपको अच्छी तरीके से क्या नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये फ़ॉन्ट साइज इसकी क्या है, बेहतरीन है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखो आपको पता है स्विच केस के बाद जो भी आपका एक केस एंड होता है तो उसके बाद आप क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमने ये सारा कर दिया, जो बॉल्स का आ रहा था, फोर्स, ठीक है, सिक्सेस का आपको मैंने बताया भी कि जो भी आपके पास स्टेप बाय स्टेप है वो उसको आप क्या करें, उसको करते जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे आके आपको पता है कि जब हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी केस मतलब कि स्विच केस के अंदर वो हमारे पास जैसे एंड होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन जो है हम लोग काफ़ी प्रोग्राम बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ तक तकरीबन हो चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ देते हैं, आपको आ रही है, ये मैंने अपनी हेडिंग भी डाल दी है ये चैनल्स की। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे जो है ना बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूँगा। ठीक है, मैंने कहा ब्रेक। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया ब्रेक। अच्छा, अब ये क्या है, आपको मैं और एक और चीज़ जो है ना मेंशंस कर दूँ इसके अंदर। ठीक है, एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, जिस तरीके से मैं केस वन के अंदर बैट्समैन की डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की, जिस तरीके से आपको मैंने कहा कि आप इसको इस तरीके से करें, लाइन्स, डॉट डॉट, बॉल्स, फिर 4, फिर 6, फिर स्ट्राइक, ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बैट्समैन की डिटेल्स जो है ना यहाँ पे गिवन की, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बिल्कुल तकरीबन कुछ भी मतलब अलग कुछ भी कॉन्सेप्ट मतलब वो नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सारी चीज़ें, बस थोड़ी बहुत लॉजिक उसकी ही चेंज है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करके उसको जो है ना क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। जिस तरीके से हमने अभी बैट्समैन की डिटेल्स पढ़ी, उसके बाद हमारे पास बॉलर्स की भी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद मैच समरी भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब बॉलर्स की डिटेल भी आ जाएगी हमारे पास, समरी, मैच समरी भी आ जाएगी, जितने भी समरी मतलब के जो भी हमने प्लेयर्स ने जितना स्कोर बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने ज़्यादा बनाया, किसने कम स्कोर बनाया, किसने विकेट ज़्यादा ली। ठीक है ना, तो ये सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी को जो है ना कॉपी करके मैं इसको अपने हिसाब से चेंजिंग करके आप भी इसको देखिएगा। ठीक है, ये केस 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं केस 2 कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये हमारे पास बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास आ गया बॉलर्स नंबर आ गए, ठीक है, बॉलर आ गया, आवर्स आ गए, रन्स, विकेट और इकॉनमी, वो मतलब इकॉनमी उसने कितना दे दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉलर की डिटेल है। जिस तरीके से मैंने बैट्समैन की डिटेल आपको यहाँ पे करके दी थी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास किसकी आ गई, बॉलर्स की भी डिटेल आ गई, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आके आपको मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ, ये मेरे पास क्या आ गया, मैच समरी भी आ गई, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने बैट्समैन लिखा था, रन्स लिखे थे, बॉल्स लिखे थे, 4, 6 और स्ट्राइक रेट, ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास किसके आ गए, क्या नाम है, जो हमारे पास मैच समरी है, टोटल मैच समरी है, वो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, टोटल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके जो मेरे पास बॉलर्स की डिटेल है वो भी यहाँ पे मैंने क्या कर दी, मेंशंस कर दी, ताकि हमें हमारे जो आउटपुट आए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छा आना चाहिए और साफ़ सुथरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। जिस तरीके से ये बॉलर्स डिटेल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये मेंशंस कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये आवर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये पहले नाम आ रहा है, उसके बाद फिर जो है ना ये नाम आ रहा है, ठीक है। एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरे पास आवर्स आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरे पास क्या है, रन्स की भी ना आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद विकेट, जो विकेट ले रहे हैं बॉलर, और उसने जो इकॉनमी दी है वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या कर दी, मेंशंस कर दी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आके मैं आपको एक और चीज़ भी मेंशन कर देता हूँ, मिस समरी के अंदर भी बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। ये जितना भी है, जितना सब कुछ है ना, ये जो मैंने आपको पहले करके दिया था, जो हमारे पास बैट्समैन की डिटेल लाई थी, बिल्कुल वही सारा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, तसल्ली के लिए। मैं आपको यहाँ से आके जो मैंने बैट्समैन की डिटेल्स देखी थी, ये आप देख सकते हैं, बैट्समैन की डिटेल आई, ठीक है। ये तुम्हारा ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फिर 4, ये सारा का सारा उसी को बिल्कुल इसी को पेस्ट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैच समरी के अंदर उसी को मैंने मेंशंस कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारा बिल्कुल इसी तरीके से ये भी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। और अब हमने क्या करना है, देखो अब 2 चीज़ें होती है, ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली। एक हमारे पास आ गया बैट्समैन की डिटेल्स आ गई, ठीक है। बैट्समैन ने कितना, अब देखो बैट्समैन की डिटेल्स ये नहीं होनी चाहिए। बैट्समैन की डिटेल्स वो होगी हमारे पास कि जितने भी मतलब मैच के अंदर हमारे पास कितने बैट्समैन, टोटल टीम के अंदर 11 बैट्समैन होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास कितने हैं, टोटल 11 बैट्समैन हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब 11 बैट्समैन में से किसी ने 40 बनाए, किसी ने 30 बनाए, किसी ने इतने बनाए, किसने बनाए। यहाँ पे जितने जो भी प्लेयर आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से हमें ये बताएगा हमें कि इस बैट्समैन ने इतने बॉल्स खेले हैं, इतने रन्स बनाए हैं, इतने इसने चौके मारे हैं, नहीं मारे तो 0 आएगा, 6 नहीं मारे तो 0 आएगा। उसका जो स्ट्राइक रेट है वो भी उसी हिसाब से आता है, ठीक है। तो ये अगर हमें एक बैट्समैन की चाहिए तब भी हमारे पास आ सकता है पूरा। अगर हमें पूरी डिटेल चाहिए कि नहीं, हमें पूरी मैच की समरी चाहिए, तो मैच समरी के अंदर क्या होगा कि टोटल जितने भी हमारे पास बैट्समैन है उसका पूरा समरी आ जाएगा। एज वेल एज हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास विकेट्स है, मतलब कि बॉलर्स ने जो जितने भी आवर्स किए हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इसको करते हुए भी आपको जो है ना मज़ा भी आएगा, इसको एंजॉय भी करेंगे आपको, क्योंकि ये जो है एक आप यूँ समझो कि एक अपने साथ जो है ना गेम खेल रहे हैं। और इसी गेम ये है तो प्रोजेक्ट हमारे पास किसका है, प्रोजेक्ट हमारे पास है स्कोर शीट है। लेकिन आप मतलब जब गेम खेलते हुए भी जो है ना स्टूडेंट्स को मज़ा आता है कि हाँ यार गेम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टाइम भी पास हो रहा है, ठीक। लेकिन ये जो है ना आपने इसको गेम की तरह ही लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अब आपको पता है सी लैंग्वेज, आपने अगर दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपको उनसे अगर आपको वो सारी वीडियोस आपने देख चुके हैं तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा ही आसान है उनसे।
ये सारी चीज़ें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसी का है जो मैं पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो लिहाजा ये तो अभी तुम्हें जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना आसान लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास, यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ये 3 स्टेप हमने कर लिए। पहला स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया कि हमने प्लेयर्स हमारे पास क्या था, पहले हमने बैट्समैन की डिटेल्स देखी आप, ठीक है। ये मेरे पास बैट्समैन की डिटेल्स आ गई, ठीक है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं अब नीचे आ जाता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरे पास आ गया बॉलर्स की डिटेल आ गई, ठीक है। बॉलर नंबर 2 सी इस डिटेल, ठीक है। अब एंड देन इसी तरीके से ये मेरे पास आ गया मैच समरी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया फर्दर, अब हम करने लगे हैं, ठीक है। ये मेरे पास अब क्या हो गया, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ब्रेक है। आपको पता है, आपको बताया भी था मैंने कि जब भी हमारे पास केस एंड होता है उस कंडीशन में आप लोग उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। उसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम जितना आ रहा है उस स्टेप तक अगर बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि आप उस हिसाब से आपको बिल्कुल करेक्ट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो वहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारा हो गया था कि हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हम क्या करेंगे, केस 3 तक हो गया। अब हम यहाँ पे आके हमने क्या कहा, केस 4। अब हम केस 4 पे आए, ठीक है। और केस 4 के ऊपर मैंने यहाँ पे कहा जो मेरे पास प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर लेट सपोज 3 है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा डॉट लगा के। अब हमारे पास क्या है, रन, ठीक है, रन्स आ गए, ठीक है। अब मैंने कहा रन्स जो है ना मेरे पास बराबर है किसके, 0 के, ठीक है, बिल्कुल मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे आके जो प्लेयर 4 है, ठीक है, प्लेयर 4 जो है मैंने अब यहाँ पे क्या करूँगा डॉट लगा दूँगा, ठीक है। प्लेयर 4 डॉट, जो मेरे पास मैक्सिमम विकेट है वो कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम विकेट भी आ गया, ठीक है। मैंने कहा कितने हैं, बराबर है 0 के, ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे अब हम यहाँ पे क्या आके मैक्सिमम विकेट आ गया। अब मैंने कहा प्लेयर जो हमारे पास तीसरा है डॉट है, अब मैं क्या करूँगा जो मेरे पास मैक्सिमम फोर्स है, क्या है, मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स भी आ गया, वो मेरे पास किसके बराबर है, लेट्स सपोज 0 के बराबर है, ठीक है, ये भी आ गया मेरे पास 0। फिर मैंने कहा प्लेयर 3 जो है वो डॉट मैक्सिमम मेरे पास जो 6 है वो कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 6 भी आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और मैंने कहा ये भी बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे आके मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं लूप लगा दूँगा, फॉर लूप, ठीक है। मैंने कहा फॉर लूप, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहा आई बराबर है किसके, 0 के, और आई जो है वो जो है ना लेस देन है किसके, m के, ठीक है। और आई जो है ना उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है, क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। ये मेरे पास लूप आ गया। अब लूप के बाद में आपको पता है कि हम लोग फिर ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं, तो मेरे पास ये ब्रेकर्स भी आ गए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो मेरे पास है ना यहाँ प्लेयर 1 से लेकर ये सारा, ये थोड़ा सा बस यहाँ तक 6 तक, ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये देखो मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना एक इफ़ की कंडीशन मैंने लगा देनी है। क्या लगानी है, मैंने इफ़ की कंडीशन लगा देनी है, ठीक है। मैंने कहा इफ़ जो मेरे पास आ रहा है, मैंने कहा इफ़ ब्रैकेट्स के अंदर प्लेयर जो है, प्लेयर 3 जो है डॉट मेरे पास आपको पता है कि मैक्सिमम में क्या आता है, रन आते हैं, ठीक है। रन आ गया, मैक्सिमम रन वो मेरे पास क्या है, लेस देन है, किससे लेस देन है, प्लेयर किससे, प्लेयर 1 का जो मेरे पास आ रहा है आई के अंदर, इससे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा डॉट रन, ठीक है, रन्स भी आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया ना। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्लेयर 3 डॉट आ गया। मैंने कहा मैक्सिमम, अब मैक्सिमम मेरे पास क्या है, रन है, तो फिर रन पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम रन आ गए, ठीक है। मैक्सिमम रन बराबर है किसके बराबर है,
प्लेयर 1 जो है उसी के इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट में क्या आ जाएगा, रन आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो है ना अब ये रन्स का आ गया। अब इसके रन्स के बाद जो है ना आप लोग क्या करेंगे, रन के बाद आप लोग क्या करेंगे, रन्स के अंदर अब 6 भी आते हैं, फिर 4 भी आते हैं, फिर विकेट भी आते हैं। ये क्या हमारे पास है, ये किसके हैं, बॉलर्स के हैं। रन्स भी देते हैं और चौके भी काटते हैं, छक्के भी काटते हैं, ठीक है। एंड देन उसके साथ विकेट्स भी लेते हैं, विकेट टेकन भी हमारे पास है। तो इसी को जो है ना हम क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और ये किसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके इसी को यहाँ पे जो है ना क्या कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इफ़ है ना, अब यहाँ पे जो है ना प्लेयर 3 मैक्सिमम, अब यहाँ पे क्या था, रन था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। नहीं तो फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डॉट करके मैक्सिमम 6 यहाँ पे आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और यहाँ पे रन की जगह पे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। डॉट लगा के क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास 6 आ गए, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास 6 आ गए। अब यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, यहाँ पर भी तो यही करना है ना मैंने, तो यहाँ पर भी आके बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरे पास मैक्सिमम ये डॉट लगा के मैक्सिमम 6 आ गए, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 6। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर भी जो है ना मैक्सिमम क्या आ जाएगा, डॉट मैक्सिमम 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया बिल्कुल 6 के बाद जो है ना, 6 के बाद मेरे पास क्या आता है, 4 आते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से मेरे पास क्या आता है, विकेट भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और इसी को कॉपी के पेस्ट करके, इसी को कॉपी करके यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे 6 के बाद मेरे पास क्या आता है, 4 ही आता है ना, डॉट मैक्सिमम 4, ठीक है। मैक्सिमम 4 भी आ गया, ठीक है। और मैंने कहा ये यहाँ इससे कम है तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा 4, डॉट लगा के FOUR, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करके इसको यहाँ से जो है ना हटा के यहाँ पे भी कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। और लास्ट में क्या आना चाहिए, सेमीकोलन आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अब यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे भी लगाना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर भी लगाना लाजमी है। तो ये मेरे पास क्या था, पहले मैंने क्या किया, मैक्सिमम 4 किया, मैक्सिमम 6 किया, फिर 4 किए। अब मेरे पास क्या है, विकेट टेकन भी तो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ, ठीक है। इसी को भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना 2 लाइनें गैप देता हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि थोड़ा सा फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अच्छी तरीके से फिर क्या आएगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। इसको भी मैं इसी को यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब 4 भी हो गए मेरे पास। अब मेरे पास क्या रह गए, विकेट्स रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 3 की जगह क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और ये जो 4 है ना इसको ये हटा के ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कहूँगा, मैक्सिमम विकेट आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम विकेट भी आ गया, ठीक है। मैक्सिमम विकेट के बाद मैंने कहा यहाँ पे जो प्लेयर 1 है ना इसको क्या करना चाहिए, प्लेयर 2 करना चाहिए, ठीक है। प्लेयर 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ आके मैं क्या कहूँगा, डॉट लगा के विकेट टेकन, ठीक है। ये आ गया। अब इसी को जो है ना यहाँ से लेकर इसी को यहाँ से कॉपी करके ये इसको हटा के कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये था हमारे पास
क्या था, ये हमने क्या कर कंडीशंस या इफ़ की कंडीशन लगाई, ठीक है। और ये हमने पहले क्या किया, पहले हमने रन्स का किया, उसके बाद हमने 6, फिर 4, फिर विकेट टेकन का किया, ठीक है। तो ये हमने पहले किसका किया, विकेट टेकर्स का भी कर लिया हमने, यस का भी कर लिया। एंड देन अब हम यहाँ पे आते हैं और हम क्या कर देते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आके मैंने कहा प्रिंट एफ, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। एंड देन प्रिंट एफ के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने कह देता हूँ, मैंने कहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट रन स्कोर क्या कितना है, चाहे GHEST, हाईएस्ट रन स्कोर, ठीक है, बाय द बैट्समैन, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे आके %D, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, /n लगा के यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ player 3 डॉट मैक्सिमम क्या आना चाहिए, जो मेरे पास रन है तो बस भी रन ही जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा है रन आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाया मैंने, सेमीकोलन भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, प्रिंट एफ के अंदर आके प्रिंट एफ मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा मैक्सिमम फोर्स कितने हैं, मैक्सिमम यहाँ पे जो एम है ना इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम फोर्स की बात करूँगा, तो मैंने कहा मैक्सिमम फोर्स स्कोर बाय द बैट्समैन, ठीक है, बाय द बैट्समैन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे %D, ठीक है, %D लगा दिया। एंड देन उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे /n लगा के कोमा लगाया, /n के बाद कोमा लगाया, कोमे के बाद मैंने क्या किया, प्लेयर जो हमारे पास 3 है उसको डॉट करो, हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मैक्सिमम 4 आना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 4 भी आ गया, ठीक है। और लास्ट में जो है ना मैं क्या कह दूँगा, सेमीकोलन लगा दूँगा, ठीक है। अब इसी को आप जो है ना, अगर आप इसको कॉपी भी करना चाहते हैं तो आप कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो, कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आके इसको भी कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ताकि आपको टेंशन ना हो। इसको भी हम जो क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं, ठीक है। ये भी इसके बराबर आ जाना चाहिए। अच्छा, अब मैक्सिमम 4 आ गए, मैक्सिमम 4 के बाद हमारे पास क्या है, 6 है, तो मैक्सिमम क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसको 6 करने चाहिए, SIXES 6 आ गए मेरे पास, ठीक है, मैक्सिमम 6 आ गए। और 6 के बाद हमने यहाँ पे आके क्या करना है, इसको भी 6 कर देना, ठीक है, 4 नहीं, मैक्सिमम 6, ठीक है। मैंने कहा प्लेयर डॉट मैक्सिमम 6, ठीक है, मैक्सिमम 6 आ गए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैक्सिमम विकेट्स कितने लेने हैं बॉलर ने, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, विकेट आ गया, ठीक है, विकेट आ गया, विकेट टेकन, या इसको विकेट टेकन बाय द बॉलर, विकेट टेकन बाय द बॉलर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। एंड देन यहाँ पे आके प्लेयर 4 कर दूंगा, ठीक है। और प्लेयर 4 के बाद यहाँ पे जो है ना, जो मेरे पास 4 है, इसको मेरे पास क्या आ जाएगा, विकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। डॉट लगा के मेरे पास क्या आ जाएगा, विकेट्स, ये जो लास्ट में नज़र आ रहा है, विकेट टेकन, ठीक है, ये मेरे पास आ गए। या आप इसको ये नहीं कहेंगे भी, तो ये आप एक काम करो, इसको डॉट लगा के विकेट कह दो, मैक्सिमम विकेट, ठीक है, ये आ गया, मैक्सिमम विकेट आ गया, ठीक है। ये अब मेरे पास आ चुका है। एंड देन उसके बाद मैंने क्या कर देना है, इसको ब्रेक, ठीक है, मैंने कहा ब्रेक, ठीक है।
ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने ब्रेक, अब यहाँ पे केस 5 के अंदर आना है मैंने, ठीक है, और मैंने कहा केस 5, एग्जिट 1, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये इसको मैं ये कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पे इंटर द करेक्ट चॉइस, enter the correct choice /n लगा के, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे आके ब्रेक, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम जो है बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ वाइल, ठीक है, HOIC चॉइस अगर बराबर नहीं है किसके, 5 के, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, 0 कर दो। यहाँ पे क्या रिटर्न कर दो, अगर 5 चॉइस नहीं है तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, सॉरी ये कैपिटल आ गया, ठीक है। रिटर्न कर दो, मुझे क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट ही प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से हमने ये आपको बना के दिया, ठीक है ना। यही हमारे पास क्या है, कंप्लीट प्रोजेक्ट था। तो अब हम क्या करेंगे आगे जाके, इसी को हम क्या करेंगे, रन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आके इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, ये जो स्पेसिंग है इसको जो है ना कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी नहीं, ठीक है। उसमें यह है कि थोड़ा सा जो है ना फिर प्रोग्राम की जो कोडिंग है ना वो आपको क्या होगी, जिस तरीके से अभी यहाँ पे है, या इसको यह कर देता हूँ, ये जो स्पेसिंग ज़्यादा आया हुआ है ना, इस स्पेस को मैं थोड़ा सा जो है ना कम कर देता हूँ, ठीक है। आगे जाके हम इसको भी और भी जो है ना कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है ना ये हमारा जो है बन चुका है। अब हम इसको इसकी जो स्पेसिंग है वो क्या कर देते हैं, इसको कम करके फिर आगे जाके हम इसको जो है ना क्या करते हैं, रन भी करते हैं, ठीक है। आगे आके इसी को हम ये यहाँ से भी एक थोड़ा सा करके अब हम इसके बाद फिर हम इसको रन ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आके भी, ठीक है, स्पेसिंग थोड़ा सा कम करके ये यहाँ पे इतनी स्पेसिंग है ये कम करनी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं अभी, ठीक है, यहाँ पर भी तो और इस स्पेसिंग जो है ना इसको कम कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा प्रोग्राम, अब बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना क्या करेंगे, कंपाइल भी करेंगे एंड उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। कंपाइल करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कंपाइल, F9 भी दबा सकते हैं, मतलब F9 दबाएं, आपके पास क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो F10 कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप F क्या कर दें, F11 कर दें, ठीक है। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये था हमारा जो है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका पूरा हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा इंटर द बैट्समैन डिटेल, कह रहा है इंटर द नंबर ऑफ बैट्समैन, कितने बैट्समैन आपको चाहिए। देखो अब शॉर्ट बनाना है मैंने, ठीक है, पूरा नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है, बाकी आप अपने हिसाब से, मैं सिर्फ जो है ना 4 ले लेता हूँ, 4 बैट्समैन ले लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं इंटर द नेम ऑफ बैट्समैन 1, मैंने कहा अली, ठीक है, पहला नाम मैंने क्या दिया, मैं इसको कैपिटल दे देता हूँ अली, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि इंटर द नंबर ऑफ वंस, अली ने कितने वंस लिए हैं, मैंने कहा 13 सिंगल लिए हैं, ठीक है। कह रहे हैं डबल्स कितने लिए, मैंने कहा 3 लिए हैं। इस कह रहे हैं 30 कितने लिए, मैंने कहा 1 ली है। उसके बाद कह रहे हैं चौके कितने मारे, मैंने कहा 7 चौके मारे। उसके बाद कह रहे हैं चक्के कितने मारे, मैंने कहा 4 चक्के मारे इसने। कह रहे हैं कि इंटर द बॉल प्लेड बाय द, इस जो प्लेयर है अली जो है इसने कितने बोले के लिए, मैंने कहा 35 बोले के लिए, ठीक है। अब क्या है नंबर, इंटर नंबर ऑफ बैट्समैन 2 आ गया, ठीक है। अब दूसरे का नाम लेट सपोज मैं रख देता हूँ हसीब रखा मैंने, ठीक है। ये कैपिटल हो जाए तो बेहतर है, कैपिटल, ठीक है। हसीब आ गया, ठीक है। अब हसीब का जो है ना वंस उसने कितने लिए हैं, मैंने कहा 11 लिए हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2s कितने लिए, मैंने कहा 4। फिर कह रहे हैं 3 कितने लिए 5, ठीक है। कह रहे हैं 4s कितने, उसने चौके कितने मारे, मैंने कहा 2 चौके मारे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना ये कर देता हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि चक्के इसने कितने मारे, मैंने कहा 8 चक्के मारे उसने, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कितने बोले के लिए, मैंने कहा बोले इसने के लिए 45, ठीक है। कह रहे हैं नंबर बैट्समैन का जो तीसरा बैट्समैन है वो क्या है, उसका नाम क्या है, मैंने कहा उसका नाम जो है ना वो है आतिफ, ठीक है। आतिफ है, ठीक है। कह रहे हैं कि आतिफ ने वंस कितने बनाए हैं, मैंने कहा 4 1 सिंगल बनाए। 2s कितने बनाए, 2 बनाए हैं, मैंने कहा 3 कितने बनाए, 7 बनाए, ठीक है। चौके कितने मारे उसने, 8 चौके मारे हैं। चक्के कितने मारे उसने, 4 चक्के मारे हैं, ठीक है। बोले कितने के लिए उसने, मैंने कहा बोले उसने के लिए है 23, ठीक है। अब यहाँ पे आके 3 बैट्समैन हो गए। अब नंबर कह रहे हैं कि एंटर द नेम ऑफ बैट्समैन 4। अब बैट्समैन कितने हैं, 4, चौथा का नाम है कामरान, ठीक है। कामरान आ गया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कामरान आ गया। अब कह रहे हैं कि कामरान ने कितने सिंगल बनाए हैं, मैंने कहा 17 सिंगल बनाए हैं उसने। 12 उसने डबल ली है। 3 जो है ना उसने 4 बनाए हैं, और चौके उसने जो है ना 7 मारे हैं। छक्के जो है ना 3 मारे हैं उसने, और बोले जो के लिए उसने के लिए है 37 बोले के लिए, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गई किसकी डिटेल आ गई, ये मेरे पास बैट्समैन की डिटेल। अब बॉलर इंटर द नंबर ऑफ बॉलर्स, मैं 2 बॉलर्स ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा 2 बॉलर्स मुझे चाहिए। कह रहे हैं कि उसका नाम क्या है, मैंने कहा उसका नाम है पहले नाम दे देता हूँ, लेट सपोज मैं नाम देता हूँ पहला नाम देता हूँ राशिद का, राशिद। मैंने कहा पहला बॉलर जो है ना वो राशिद है, ठीक है। कह रहे हैं कि इंटर द रन्स गिवन बाय द बॉलर्स, नंबर 1 ने जो बॉलर ने जो नंबर रन्स दिए वो कितने दिए, मैंने कहा उसने रन्स दिए 34, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसने ओवर कितने किए, मैंने कहा 3 ओवर किए हैं, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा बायोडेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं विकेट उसने कितने, मैंने कहा 2 विकेट्स उसने ली हैं। कि दूसरे बॉलर का नाम क्या है, मैंने कहा दूसरे बॉलर का नाम जो है ना वो है तारिक है, ठीक है। तारिक आ गया कि उसने कितने रन दिए, मैंने कहा 45 रन दिए हैं। कह रहे हैं कि जो दूसरे उसने जो है ना और कितने कराए, मैंने कहा 2 ओवर कराए उसने, ठीक है। विकेट कितने लिए, 1 ही विकेट लिए, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अब जो है ना अब मज़ा आएगा इसमें, हमने ये पूरा डिटेल दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या देता हूँ, मुझे जो है ना क्या चाहिए, लेट सपोज मुझे जो है ना बैट्समैन की डिटेल्स चाहिए। मैंने कहा वन ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब बैट्समैन में आपको कौन सा नंबर वाला चाहिए, मैंने कहा मुझे मतलब 4 बैट्समैन थे मैंने कहा मुझे तीसरे नंबर वाले की डिटेल चाहिए। अब तीसरे नंबर पे जो था ना वो मेरे पास क्या था, आतिफ था, आपको अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आतिफ के टोटल रन्स जो है ना वो कितने आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। उसने 23 बोले के लिए है, 8 चौके मारे हैं, 4 चक्के हैं, और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो कितना है, 369 स्ट्राइक रेट आ रहा है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेरे पास किसका आ गया, ये आतिफ का आ गया, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे जो है ना चाहिए 1 के अंदर जो है ना बैट्समैन की डिटेल चाहिए, किसकी चाहिए, पहले नंबर की, ठीक है। पहले नंबर की चाहिए। अब पहले नंबर मैंने अली को डाला था, ठीक है। अली के रन्स कितने, 74 है। 35 बॉल पे 7 चौके हैं उसके, 4 चक्के हैं, और उसका स्ट्राइक रेट कितना हमारे पास है, 211 स्ट्राइक रेट है, ठीक है। ये मेरे पास, अब देखो आपको जिसकी भी चाहिए ना वो आपके पास डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गई 2 की। अब मैं 2 की और की नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं अब जो है ना डायरेक्ट किस पे आता हूँ, बॉलर पे आता हूँ। बॉलर यहाँ पे जो ऑप्शन है ना बॉलर्स की, वो क्या मेरे पास है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2 की, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपको कौन से बॉलर की, मैंने कहा मैंने पहले नंबर पे मैंने राशिद को शायद किया था, ठीक है। अब ये देख सकते हैं राशिद ने 3 ओवर किए हैं,
34 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, उसकी जो इकॉनमी है वो कितनी है 11 है। बिल्कुल राशिद के ये 2 पहले ओवर में ये, दूसरा ओवर उसका ये आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर मुझे समरी चाहिए, ठीक है, देखो मुझे समरी चाहिए तो मैं यहाँ पे आके 3 पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल समरी आ रही है, ठीक है, ये मेरे पास टोटल समरी उसकी आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास अली आ गया, अली के टोटल रन्स कितने 74 हैं। राशिद आ गया, राशिद की कितने हैं, तारिक की कितने हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास, क्या ये है मेरे पास कंप्लीटली, क्या है ये मेरे पास इस प्रोजेक्ट का जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो यही आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आप लोगों ने पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन हमने इस प्रोजेक्ट को, या आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने जो है बेहतर तरीके से इसको जो है ना क्या क्या है परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये था सारा हमारा जो है ना इसका आउटपुट, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।